अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और उनका मक्ता। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले है कि एक मैट्रिक्स होता क्या है, कालब होता क्या है। आप एक मैट्रिक्स कालिब किसे कहते हैं, ये होता क्या है। कालिब आपका होता है कि डेफिनेशन के देखें तो एक रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर कोई से भी ले लें, 0 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर ले लें। कह रहे हैं इनको आप रेक्टेंगुलर शेप में लिख दें या किसी और फार्मेशन, मतलब आप मुस्ततील में इनको बना दें या स्क्वायर बना दें, किसी भी फार्मेशन में उनको लिख दें और उसको एक ब्रैकेट की फॉर्म में बंद कर दें, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम इसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया, मुस्ततील की फॉर्म में लिख दिया और उसे इन ब्रैकेट्स में बंद कर देने को हम मैट्रिक्स कहते हैं या कालिब कहते हैं। लाजमी नहीं कि वो शक्ल रेक्टेंगुलर ही हो, मुस्ततील ही हो, वो स्क्वायर भी हो सकती है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3, ये भी आपका मैट्रिक्स है। आप इतना भी लिख दें, ये भी आपका मैट्रिक्स है। कोई भी शेप हो उसे ब्रैकेट्स में बंद कर देने को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं मैट्रिक्स में, एक होता है रोज, कितारें। कितारें क्या होती हैं? एक होता है कॉलम्स। इसके कॉलम्स क्या होते हैं? कितारें क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं? कितारें मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल वे, जो उफ़की वे होता है, उफ़की लाइनें होती हैं, उन्हें हम रोज़ कहते हैं। हॉरिजेंटल वेज को हम रोज़ कहते हैं या कितारें कहते हैं। जैसे ये आपने मैट्रिक्स लिखा था, इसकी जो उफ़की लाइनें हैं, हॉरिजेंटल वेज जो लाइनें आपको नज़र आएंगी, वो उस मैट्रिक्स की, उस कालिब की कितारें होंगी। अब ये देखें, ये दो, इस कालिब में दो चीज़ें हैं, दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं जो हॉरिजेंटल, जो उफ़की वे में है। इसमें दो नज़र आ रही हैं, इसे एक को R1 कह दिया, एक को R2 कह दिया। तो कितारें क्या होगी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल वे में आपको नज़र आएंगी उन्हें हम कितारें बोलेंगे। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम होते हैं जो आपको वर्टिकल नज़र आए, ऊपर से नीचे। अब ये मैट्रिक्स देखें तो इसमें वर्टिकल, ये वर्टिकल है। इस मैट्रिक्स में देखें दो आपको रोज मिली हैं। कॉलम्स देखें तो वर्टिकल कॉलम, अब लाइनें ये हैं, 1 2 और 3। इसमें दो कितारें थी और 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो कॉलम क्या होता है कि वर्टिकल वेज, वर्टिकल लाइनें जितनी होंगी किसी भी कॉलम में, किसी भी मैट्रिक्स में, उन्हें हम कॉलम्स बोलेंगे। और जो हॉरिजेंटल लाइनें होंगी जितनी भी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रोज, कितारें। देखिए इसमें दो रोज है, R1 R2। कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। C का मतलब कॉलम है और R का मतलब रोज। नेक्स्ट इसका हम देखें तो नेक्स्ट इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कॉलम का मर्तबा क्या होता है। किसी कॉलम का मर्तबा हम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, फ़र्ज़ किया एक कॉलम आपके पास, कोई भी 0 2 3 6 5 9, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास, उसका आपने ऑर्डर बताना है, मर्तबा बताना है। तो मर्तबा बताने का जो फार्मूला होता है उसे हम कहते हैं M/N।
ये आर्डर का फार्मूला है। मर्तबा बताने का फार्मूला क्या है? m/n। अब m होती है नंबर ऑफ रोज। उस कॉलम के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज होंगी उन्हें हम m बोलेंगे, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने उस मैट्रिक्स, उस कॉलम के अंदर कॉलम्स होंगे उन्हें हम n से डिनोट करेंगे। अब ये हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब इसमें देखें कितनी कितारें हैं, कितनी रोज हैं हॉरिजेंटल, एक और दो, यानी m आपका आ गया 2। फिर n हम फाइंड करेंगे कितने हैं। n क्या है? कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 और 3। 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? मर्तबा क्या होगा? मर्तबा अगर m/n से हम देखें तो बनेगा m क्या है? 2, 2/n क्या है? 3। ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का 2/3। अगर हम इनमें देखें जो पहले हमने किए, अब देखिए इसमें 1 और 2 कितारें, रोज 2 हैं, कॉलम कितने हैं? 1 और 2, कॉलम भी इसमें 2 है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा? 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट के ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दो कॉलम हैं आपके पास। वो इक्वल कब होंगे? वो इक्वल तब होंगे अगर ए का मर्तबा ऑर्डर ऑफ ए वो इज इक्वल टू हो जाए बी के, यानी ए का मर्तबा और बी का मर्तबा दोनों का सेम हो तो वो इक्वल होगी। और दूसरी शर्त इसके वो होती है कि एंट्रीज जो ए और बी में वैल्यूज हैं, नंबर हैं, वो सेम हो। जितने नंबर्स ए में हैं उतने ही बी में हों, और वो सारे के सारे सेम हों। जैसे एग्जांपल लें हम, एक ए है 1 3 -4 और 2, और बी आपका है 1 3 -4 और 2। पहला क्या है कि ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। ऑर्डर ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम। अब ए का ऑर्डर हम देखें तो m/n होता है। m नंबर ऑफ रोज, इसमें रो कितनी है? 1 और 2। 2/n कॉलम कितने इसमें? 1 और 2, तो 2/2। ऑर्डर इसका आ गया 2/2। इसका ऑर्डर हम चेक करें बी का, तो इसमें कितने हैं रोज? 1 2, कितारें इसमें भी 2, और कॉलम इसमें कितने हैं? 1 और 2। 2/2 इसका ऑर्डर आ गया। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन है कि जितनी एंट्रीज ए में उतनी ही बी में हूं और वो सेम हूं। सेम कैसे हूं कि इधर 1 है, इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 3 है, इधर भी 3 होना चाहिए, इधर -4 आ रहा है तो इधर भी -4 हो, इधर 2 है तो इधर भी 2 हो, तब वो आपका इक्वल मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल लें हम, तो बुक पे भी आपको दिए L इज इक्वल टू 2 3 -1 2, और M आपका 2 3 -1 -2। ये M और ये L। अब बता रहे हैं कि इनका बताएं ये इक्वल हैं या नहीं। अब देखें ऑर्डर तो दोनों का सेम उसी तरह के, इसमें भी 2 कितारें हैं और 2 ही कॉलम है, इसमें भी 2 कितारें हैं और 2 ही कॉलम है, ऑर्डर दोनों का सेम। अब दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि एंट्री सेम हो। इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर -1 है, इधर भी -1, इधर 2 है, इधर -2 है। अब इधर +2 है, इधर -2 है। अब ये सेम नहीं है। तीन चीज़ें तो सेम है, लेकिन ये जो लास्ट वाला नंबर है ये सेम नहीं, इधर -2 आ रहा है, इधर +2 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम
टाइप्स की बात करें तो उसकी फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कितारी कालब। रो मैट्रिक्स ऐसा कालब कितारी कालब होगा जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो, दो तीन चार ना हो, उसमें सिर्फ एक ही कितार हो, उसे हम कितारी कालब कहते हैं। जैसे फर्ज किया कि ये एक आपने मैट्रिक्स लिया है 1 2 3। अब देखें इसमें सिर्फ एक ही कितार, कॉलम इसमें तीन है, एक दो तीन कॉलम है, लेकिन कितार सिर्फ और सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है। तो ऐसा कालिब, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो, एक ही रो हो, उसे हम कितारी कालिब कहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल इसकी लें तो 1 2, अब ये भी एक रो मैट्रिक्स है कितारी कालब, इसमें भी एक ही कितार है आपके पास, तो ये भी आपका रो मैट्रिक्स है। अब सेकंड अगर हम देखें टाइप्स इसकी, तो वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलमी कालब। तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलमी कालब ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कितारें जितनी मर्जी हों, लेकिन कॉलम एक ही हो, जैसे 1 2। देखिए इसमें कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक है और कोई कॉलम नहीं। कितारें इसमें दो हैं लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही है। दूसरी अगर एग्जांपल इसकी देखें तो ये, इसमें भी कॉलम तो एक ही है, कितारें लेकिन ज़्यादा हैं। तो कॉलम आपने देखना, जिसमें एक ही कॉलम है वो कॉलमी कॉलम कहलाएगा, और कितारें जिसमें एक ही कितार हो वो कितारी रो मैट्रिक्स, और जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम कहलाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है मुस्ततीली कालब। क्या होता है मुस्ततीली कालब? तो नाम से ही जाहिर है कि उसमें मुस्ततील होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए उसकी, तो वो मुस्ततीली कालब कहलाएगा। तो मुस्ततीली कालब ऐसा होता है जिसमें रोज बराबर ना हों कॉलम्स के, कितारें और कॉलम्स बराबर ना हों, यानी कि किसी मैट्रिक्स में कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कालब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें 1 2 3 4 5 6। अब देखें इसमें रोज कितनी है, कितारें कितनी हैं, एक और दो, दो कितारें हैं। कॉलम इसमें कितने हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम। अब कितारें दो हैं, कॉलम तीन है, ये इक्वल नहीं है। तो जिसमें रोज, कितारें और कॉलम इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें एक और अगर एग्जांपल लें तो ये ही अगर हम लेते हैं, देखिए इसमें दो कितारें हैं और दो ही कॉलम है, सेम है, कितारें भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो ये रेक्टेंगुलर नहीं होगी, ये आपकी रेक्टेंगुलर होगी। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कालब। मुरब्बी कालब तो स्क्वायर का आपको पता ही है। अब ऐसा कालब जिसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें कितारें और कॉलम्स इक्वल हों, कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो। जैसे अब देखिए इसमें कितारें आपकी, रोज आपकी दो हैं और कॉलम्स भी दो हैं, तो ये आपका मुरब्बी कालब। अगर हम एक और एग्जांपल लें ये का, अब ये भी मुरब्बी कालब, इसमें देखें एक ही कितार है, एक ही कॉलम, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर बड़ी एग्जांपल लें तो अब इसमें देखें कितनी कितारें हैं, एक दो तीन, तीन कितारें हैं, कॉलम्स कितने हैं, एक दो और तीन, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है,
जिसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर हो, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी आ जाती है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो, कोई डिजिट ना हो, जीरो, सब एंट्रीज जितनी भी इसमें एंट्रीज जीरो हों, वो आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा।